हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 8 में है एंड फाइनल एग्जाम्स बहुत ही नजदीक है। एंड एक ऐसा चैप्टर जो हर एक स्कूल के फाइनल एग्जाम के सिलेबस में होता है जिसका नाम है फैक्टराइजेशन, वो अगर आपको परेशान कर रहा है तो आप घबराने की बात नहीं है। मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इजी टेक्निक जिससे आप ये पूरा चैप्टर, चाहे वो आर डी शर्मा का क्वेश्चन हो या आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन हो या आपके एग्जाम के पेपर के क्वेश्चन हो या एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो या एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हो, आप सारे क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे अगर आप इस टेक्निक को सही से सीख जाते तो। ठीक है, तो घबराइए मत, आ जाइए पेन एंड बुक लेके और साथ में हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। ये ऐसी टेक्निक आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप एक बार भरोसा करके पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। ऐसी टेक्निक जिससे मैं आपको चैप्टर खत्म करवाऊंगा वो टेक्निक आपको कहीं नहीं मिलेगी। और इस टेक्निक के बाद आपका ये चैप्टर बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। एंड ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्लास 8, 9, 10, 11, 12 तक आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में एक ही प्रॉब्लम की बात है कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें फैक्टराइज खाली लिखा होता है, इसलिए बच्चों को पता ही नहीं चलता कि सारे क्वेश्चन में तो सिर्फ फैक्टराइज लिखा हुआ है। तो स्टार्ट कहां से करूं, कैसे करूं, एंडिंग कहां पे होगी, वो सारी टेक्निक मैं आपके लिए लेके आया हूं जहां से आपको पता भी चलेगा किसको कब क्या करना है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं चैप्टर फैक्टराइजेशन। स्टार्ट करने से पहले दो चीजें हमें सीखनी है। एक, मैं आपको इसका फंडामेंटल बता रहा हूं जहां से आपका नॉलेज बनेगा कि फैक्टराइजेशन है क्या, पहले तो वो जानना जरूरी है। एंड दूसरा, इस चैप्टर को करने के लिए आपको एक बेसिक्स में सिखाऊंगा, दैट इज एचसीएफ फाइंड करना। आप बोलोगे सर हमें तो एचसीएफ फाइंड करना आता है, आपको एचसीएफ नंबर्स का फाइंड करना आता है। मैं आज आपको एचसीएफ अलजेब्रिक टर्म्स का फाइंड करना सिखाऊंगा जो कि इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आएगा तभी चैप्टर में कुछ भी आगे कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो पहले मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है एक प्रोसेस। ध्यान से समझिएगा, एक प्रोसेस है, आपको कोई मेथड दे रहा है, कोई टेक्निक है, कोई टूल है, एक मैथमेटिकल टूल जिसकी मदद से आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। रुको, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर क्यों ही करना है? इसका जवाब भी आपको मिलेगा, लेकिन आज आप तैयार नहीं है। क्लास 8 में आप इसे समझने में थोड़ा सा तकलीफ होगी, इसीलिए आज सिर्फ सीखो क्योंकि ये प्रोसेस है, ऐसे किया जाता है। इसका यूज कहां पर है, ये क्यों आपको सिखाया जा रहा है, वो क्लास 9th तक आप समझ जाएंगे और उसमें मैं आपको बता दूंगा। आज सिर्फ आपको करना है कि हाँ मुझे फैक्टराइजेशन आना चाहिए। फैक्टराइजेशन है क्या, उससे होगा क्या, आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सर ठीक है, आपकी बात मान ली, क्यों करना है वो आप बाद में बताएंगे, बट अभी भी समझ में नहीं हो क्या रहा है। तो देखो एग्जांपल से समझाता हूं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब जिसमें वेरिएबल्स, नंबर्स और ऐसे ऑपरेटर्स हो मैथमेटिकल, इसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे अगर आपने ऐसे फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट्स, सपोज करो ऐसे आपने लिख दिया, देखो ब्रैकेट मींस प्रोडक्ट फॉर्म, अगर ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो इसे कहा जाता है कि आपने इसको फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, इसको क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया विद द हेल्प ऑफ factorization. What is factorization? It's a technique, it's a tool, or we can say it's a method which is used to convert any algebraic expression into product form. ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों करना है इसका जवाब मैंने आपको कहा, मैं आपको बताऊंगा। क्लास 8 से 12 तक लिंक कर दूंगा। एक्चुअली बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम इसलिए होती है कि क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन चेंज हो जाते हैं। मैं आपके लिए हमेशा सॉल्यूशन सेम रखूंगा, चाहे वो क्लास 8 में हो या क्लास 12 में। अगर ऐसा दिखा तो उसका प्रोसेस ही ये है, वैसे ही स्टार्ट करना है। ठीक है, तो क्लास 8 से 12 ज्वाइन कर दूंगा, सिर्फ मेरे साथ बने रहो और सही से चैप्टर सीखिए, आपको पता चल जाएगा। डन स्टूडेंट्स, चलिए। अच्छा, फैक्टराइजेशन का एक और मतलब समझाता हूं आपको जिससे आपका और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, इससे नॉलेज बढ़ेगा। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो हम आगे देखते हैं, बट पहले नॉलेज बढ़ाते हैं। तो व्हाट इज फैक्टराइजेशन? इट्स अ प्रोसेस और मैथमेटिकल टूल और टेक्निक और मेथड, व्हाटएवर यू कैन से, वो सारी चीजें जो आपको एक ही चीज मदद करेगी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, ओके। दूसरा मीनिंग स्टूडेंट्स, आप फैक्टर्स जानते हैं, आपने फैक्टर्स नंबर्स के निकाले भी होंगे क्लास 6 में। जैसे कि सपोज करो मैं बोल रहा हूं फैक्टर्स ऑफ 12 मुझे लिखना है। फैक्टर्स का मतलब वो नंबर्स जो इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फैक्टर्स ऑफ 12 का मतलब वो नंबर्स जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज 1, 2, 3, 4, 6 and 12 itself also. So we can say these are the numbers which can divide 12, that means these are the factors of 12. तो नंबर्स के फैक्टर्स तो निकालना आते हैं, लेकिन अगर मुझे किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर निकालना है,
सर क्यों निकालना है, फिर से कहूंगा, जवाब आगे मिल जाएगा, बट अभी सिर्फ याद रखो, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर फैक्टर निकालना है तो यू हैव अ टेक्निक कॉल्ड फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की मदद से आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकाल सकेंगे। सर कैसे, वो आगे सीखते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, देखिए स्क्रीन पे, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसे हमने ये प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये जो प्रोडक्ट फॉर्म में दो ब्रैकेट है इसे कहते हैं फैक्टर्स, ये उसके फैक्टर्स है। तो फैक्टर्स ढूंढना हो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तो भी फैक्टरेशन यूज होता है। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल तैयार हुआ कि क्या होता है फैक्टरेशन, वो आपको पता चल गया। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर, जहां पे हमें अब मार्क्स की बात करनी, कि मुझे अगर मार्क्स चाहिए तो इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, रेडी? उसके लिए आपको सीखना होगा बेसिक्स। बेसिक में क्या सीखना है, हाउ टू फाइंड HCF ऑफ एनी अलजेब्रिक टर्म्स। अलजेब्रिक टर्म्स का HCF कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल टेक्निक बता रहा हूं, दो ही पॉइंट है, सही से याद करेंगे। अलजेब्रिक टर्म्स में दो चीजें होती है, एक होता है नंबर और एक होता है वेरिएबल। आपको नंबर का नंबर से HCF ढूंढ लेना है, नंबर का नंबर से HCF ढूंढना आपको आता है। वेरिएबल का वेरिएबल से ढूंढना है। सर वेरिएबल का वेरिएबल से कैसे ढूंढेंगे, वो भी सिखाता हूं आपको। वेरिएबल की सबसे छोटी पावर ले लेनी है, दैट इज दिस HCF। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सब्र करो स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से स्क्रीन पे, मैं क्वेश्चंस लेके आऊं, क्वेश्चन से और भी परफेक्ट इसे सीख लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल याद करेंगे, मुझे किसी भी अलजेब्रिक टर्म्स का चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो, अगर HCF ढूंढना है तो मेरा सबसे पहला स्टेप होगा नंबर का नंबर से और वेरिएबल का वेरिएबल से। जब मैं वेरिएबल का वेरिएबल से ढूंढ रहा हूं, आई हैव टू टेक जस्ट लीस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, चलो एग्जांपल से सीखते हैं। पहले क्वेश्चन में दो टर्म्स है, पहले आप नंबर देख लीजिए, 6 एंड 18। 6 एंड 18 का HCF। HCF का मतलब सबसे बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 और 18 दोनों को डिवाइड कर सकता है? तो सर 2 है, 3 है, हाँ वो भी है, 6 है, हाँ 6 भी है, लेकिन 2, 3, 6 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 6। तो 6 और 18 का HCF विल बी 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो नंबर का नंबर से आपने HCF ढूंढ लिया। वेरिएबल का यहां पे देखो x, यहां पे भी x की पावर यहां पे 3, इस टर्म में 4, सबसे छोटी पावर कितनी x की? 3। वेरी गुड, तो यहां पे आप लिखोगे x की पावर 3, यहां पे y, यहां पे भी y की पावर 2, y की पावर 7, सबसे छोटी पावर y की इट्स 2, तो y की पावर 2। ये आपका आंसर हो गया कि इन दोनों का HCF, जिसे हम कॉमन भी बोलते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है? 6x³ y²। ठीक है, एक बार और ट्राई करता हूं ध्यान से, आपके लिए मैक्सिमम एग्जांपल्स लेके आऊं जिससे आप सीख ही जाएंगे। ध्यान से खाली देखो, ठीक है। ट्राई करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन में आपको ट्राई करना है। चलिए यहां पे फिर से इस क्वेश्चन में 2 नंबर है स्टूडेंट्स, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस दिए कि जहां पे छोटी छोटी प्रॉब्लम है, जहां से छोटी छोटी चीजें मैं आपको सिखा सकूं। प्रॉब्लम क्या आई कि नंबर है तो सही, नंबर का नंबर से ढूंढना है HCF, वो मुझे पता है, लेकिन नंबर बड़े है सर, कैसे डायरेक्टली मिलेगा? इतना स्ट्रॉन्ग टेबल नहीं है। तो इसके लिए भी शॉर्ट कर देता हूं, 42 एंड 63, सिर्फ आपके मन में जो भी ऐसा नंबर आए जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है वो सोच लो। किसी के मन में 3 आ सकता है, 3 भी कर सकता है इसको डिवाइड, है ना, डिविनिटी रूल के हिसाब से। या किसी के मन में 7 आएगा, क्योंकि 7 के टेबल में 7 6 7 9 होता है। तो कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा, आपकी गड़बड़ ना हो। आपके मन में है 7, मैंने साइड में लिख दिया 7। अब लिखो 7 के टेबल में 42 कब आता है? 6 और 63 9। अभी खत्म नहीं हुआ, अब फिर से चेक करो, ये जो आपने 6 और 9 लिखा, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 6 और 9 दोनों आते हैं? यस, इट्स 3। तो साइड में मैंने फिर से 3 लिख दिया। 3 के टेबल में 2 और 9 3। क्या अब कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 2 और 3 दोनों आते हो? नो। तो यानी स्टॉप हो जाओ। आपका आंसर जो होगा HCF ऑफ 42 एंड 63 विल बी, ये जो नंबर आपने साइड में लिखा 7 3 21। नो एरर, सिंपल टेक्निक। ठीक है, बड़े नंबर्स के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि HCF कैसे ढूंढना है। तो नंबर का नंबर से आपने HCF ढूंढ लिया, 42 एंड 63 का 21 आ रहा है। अब वेरिएबल का a की पावर 3, a की पावर 5, कौन सी आएगी स्टूडेंट्स? 3। वेरी गुड। b की पावर, सर इधर तो पावर ही नहीं b की, अरे कुछ ना हो तो 1 बोला जाता है, और यहाँ पे 2 है तो b की पावर 1, c की पावर 1, c की पावर 4, c की पावर 1। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं तीसरे एग्जांपल पे। ये फंडामेंटल्स है, बेसिक्स है, ये आएगा तो चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए, इसलिए सिर्फ ध्यान से देखो और फिर बाद में सॉल्व करो। क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं, अभी आपको करने के लिए 1-2 दूंगा मैं। सी क्वेश्चन, इसमें क्या चेंज मैंने किया, यहाँ पे 3 टर्म्स लेके आ गया मैं, 3 अलजेब्रिक टर्म्स है।
तो सेम प्रोसेस तो वही रहेगा, इनका एचसीएफ ढूंढना है, मतलब पहले नंबर का नंबर से ढूंढोगे। 3 नंबर है, आपको एक ऐसा नंबर बताना है जिसके टेबल में ये तीनों नंबर आते हो, 6, 12 एंड 8। सर 3 नहीं, 3, 6 और 12, 3 के टेबल में 6 एंड 12 आते हैं, 8 नहीं आता है, तो 3 नहीं होगा। ठीक है, तीनों नंबर आने चाहिए। सर 4 नहीं, 4 के टेबल में 12 और 8 आता है, 6 कहां आता है, नहीं। सबसे ऐसा नंबर जिसके टेबल में तीनों नंबर आते हैं, दैट इज 2, तो HCF विल बी 2। आपसे एरर ना हो इसलिए साइड में 2 लिखो और पता करो 6 कब आता है, 3 जा 12 कब आता है, 2 के टेबल में 6 यानी 4। अब कोई ऐसा नंबर है जिसके 3, 6, 4 तीनों आते हो, नहीं, यानी आपका HCF का आंसर वो साइड में जो हमने नंबर लिखा है दैट इज 2, वही आपका आंसर है कि 2 सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में 6, 12 एंड 8 आता है। तो HCF 6, 12 एंड 8 इज 2। अब आते वेरिएबल पे, एक मिनट, यहां पे x है ही नहीं। अच्छा, वेरिएबल के एक और छोटा सा शॉर्टकट दिखा रहा हूं। अगर आप कभी भी HCF ढूंढ रहे हो तो नंबर का नंबर से ढूंढना है, ठीक है, वो तो मैंने सिखा दिया। वेरिएबल का जब वेरिएबल से ढूंढ रहे हो तो दैट वेरिएबल शुड प्रेजेंट इन ऑल द टर्म्स, जितने भी हो, क्वेश्चन में 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी हो, उन सब में वो वेरिएबल होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे x है बट यहाँ पे x है ही नहीं, तो छोड़ दो, x आंसर में आएगा ही नहीं। जब तक वो वेरिएबल सब में प्रेजेंट नहीं होगा तो आंसर में वो आएगा ही नहीं वेरिएबल। एक में भी अगर एब्सेंट है तो आंसर में नहीं आएगा, तो x की बात हम छोड़ देंगे। अब मैं आया a पे, a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो छोटी पावर 1, b की पावर 3, 2, यहाँ पे 3, तो छोटी पावर इज 2, c की 2, 4 एंड 3, c की पावर 2, तो दिस इज योर आंसर 2ab स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, चेक करिए आंसर डन। चलो नेक्स्ट पे आता हूं, ये वाला आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, ये वाला पॉज करिए और ट्राई करिए, इसमें 4 टर्म्स है। ठीक है, चलो वेरीफाई करें स्टूडेंट्स, आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। हम वेरीफाई करते हैं, नंबर का नंबर से HCF लेना है, प्रोसेस तो वही, तो 9, 15, 6 एंड 21 किसके टेबल में आएंगे, वेरी गुड, इट्स 3। वेरिएबल देखते हैं, x x x x सब में है, मतलब x आएगा तो सही। पावर देखो 2, 2 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यानी छोटी पावर 1। y सब में है लेकिन पहले वाले में ही नहीं है, तो एक में भी अगर वेरिएबल ना हो तो आंसर में नहीं आएगा, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। चेक करिए किसका सही है। ठीक है, 3x। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन से एक और चीज सिखाने आया हूं। ठीक है, हम धीरे धीरे कंसेप्ट को रिवाइज भी कर रहे हैं और छोटी छोटी चीज, नई चीज सीख भी रहे, ऐसे क्वेश्चन है आपके पास। अब इस क्वेश्चन में फिर से, इस क्वेश्चन में क्या अलग है सर, नेगेटिव टर्म आ गया। तो अब एक और छोटी सी चीज जो आप याद रखेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, कभी भी आप कॉमन निकाल रहे हो या HCF निकाल रहे हो किसी भी अलजेब्रिक टर्म्स का, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो, अगर एक टर्म भी माइनस दिख गया तो आंसर में माइनस आएगा, आंसर में माइनस आएगा। ठीक है, बाकी सेम प्रोसेस। 4, 12 एंड 18 किसके टेबल में आते हैं, इट्स 2। वेरिएबल a2, a3 और यहाँ पे a है ही नहीं तो a नहीं लिखेंगे क्योंकि सब में होना चाहिए। फिर b3, b1, b3, तो b की छोटी पावर इट्स b ओनली, b1, तो आंसर विल बी -2b। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है -2b। डन, ओके। नेक्स्ट, ये वाला भी आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो, पॉज करिए और ट्राई करिए। चलो वेरीफाई करते हैं, 6, 9 एंड 3 के टेबल में आते हैं। x की पावर सबसे छोटी देखो यहाँ पे 1 है और y की पावर इट्स 2, आंसर विल बी 3xy स्क्वायर। डन, चलो ये भी आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, पॉज करिए और ट्राई करिए। ठीक है, चलो वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे नंबर तो है नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नंबर का नंबर से बात ही नहीं करनी है, अब नंबर नहीं है तो नंबर नहीं लिखेंगे। वेरिएबल की बात करता हूं, वेरिएबल में a है तो a की छोटी पावर 2 और b की छोटी पावर 2, तो आंसर विल बी a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ पे इसको ट्राई करते हैं, नंबर 36, 54, 90 बड़े नंबर आ गए, तो जब बड़े नंबर आ गए वेरिफिकेशन की क्या सीखा है, कोई भी नंबर ऐसा नंबर जिसके टेबल में तीनों नंबर आते हो, आप सोच लो, तो सबको लग रहा है 6 के टेबल में या 9 के टेबल में, है ना, 9 के टेबल में लग रहा है, तो मैं एक बार 9 लेके देख लेता हूं। तो मैंने साइड में 9 लिख दिया, 9 4 जा 36, 9 6 जा 54, 9 10 जा 90। अभी खत्म नहीं हुआ, फिर से चेक करना है, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये तीनों आते हो, यस इट्स 2, साइड में लिखो, 2 के टेबल में 4, 2 जा 3 जा एंड 5 जा। अब कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 2 3 5 तीनों आते हो, नहीं, तो आपका आंसर विल बी साइड में जो 2 नंबर आपने लिखे हैं 9 2 जा, दैट विल बी 18। वेरिएबल a सब में है, छोटी पावर a की 2,
बी इधर है लेकिन बी इधर नहीं है, तो बी आंसर में नहीं आएगा। सी है, सी है, सी है, छोटी पावर इज 2, तो आंसर विल बी 18 a स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो लास्ट क्वेश्चन, बेसिक्स का लास्ट क्वेश्चन। देखो टर्म में माइनस आया यानी आंसर में आएगा माइनस। वेरिएबल x, x छोटी पावर स्क्वायर, y है नहीं, इसमें y है नहीं तो y लिखेंगे नहीं, और नंबर तो है नहीं तो नंबर लिखेंगे नहीं। यहाँ पे आंसर थोड़ा मिस्टेक दिया है स्टूडेंट्स, आंसर विल बी माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आंसर विल बी माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमने बेसिक्स खत्म कर दिया स्टूडेंट्स। इतना अगर आपको आ गया तो चैप्टर बहुत ही आसान है आगे आपके लिए। ठीक है, चैप्टर का पहचानने के लिए मैंने बहुत ही आसान बना के रखा है, ये आपका सबसे फंडामेंटल था, ये आना जरूरी था। ठीक है, चलिए तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ बातें बता दूं। इस पूरे चैप्टर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन में सिर्फ लिखा होता है फैक्टराइज और एक्सप्रेशन दिया होता है अलजेब्रिक। हमें पता ही नहीं चलता कि इस एक्सप्रेशन के साथ करूं क्या, क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग अलग चीजें हो रही होती है। तो इसीलिए आपके लिए किताबों में भी नहीं दिया हुआ है, मैंने आपके लिए पूरे चैप्टर को 4 टाइप में डिवाइड कर दिया है। टोटल 4 टाइप में मैंने डिवाइड कर दिया है। इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस 4 तरीके से ही सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। हर क्वेश्चन को कैसे पहचानना है उसकी टेक्निक, उसका आइडेंटिफिकेशन लेके आया हूं, और उसको सॉल्व कैसे करना है वो टेक्निक लेके आया हूं। हम ऐसे ही सीखेंगे। तो क्वेश्चन दिखेगा, हम टाइप पहचानेंगे और उसकी टेक्निक लगा देंगे, क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस आपको 2 बातें याद रखनी है। इस पूरे चैप्टर में कोई भी टाइप हो, आपको 2 चीजें तो पहले लगानी है। क्वेश्चन दिखा तो सबसे पहली चीज, जितने भी टर्म्स हो उन सब में से अगर कुछ कॉमन निकल रहा हो, कॉमन मतलब HCF, उन सब में से अगर कुछ कॉमन निकल रहा हो तो पहला स्टेप है कॉमन निकालना। उसके बाद क्वेश्चन का टाइप पहचानना और उस टाइप की जो टेक्निक मैंने दी है वो लगाना। चैप्टर खत्म। ठीक है, तो आ जाते हैं स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे देखते हैं। मैं चैप्टर आपके लिए लेके आया हूं टाइप में, 4 टाइप है टोटल। टाइप 1, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग टाइप 1, क्योंकि टाइप 1 में छोटे छोटे और भी चीजें हैं जो हमें सीखनी है, मैं आपके मोटिवेशन के लिए मैं पहले टाइप 2 स्टार्ट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। रेडी? अब टाइप 2 मैंने किसे कहा है तो उसका आधार कार्ड में लेके आया हूं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। टाइप 2 के क्वेश्चंस को आप कैसे पहचानोगे, उसके आधार कार्ड पे आपको 3 चीजें दिखनी चाहिए। पहली चीज, क्वेश्चन में 2 टर्म्स होने चाहिए। क्वेश्चन में कितने टर्म्स होने चाहिए? सिर्फ 2 ही होने चाहिए। दोनों के दोनों परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, ये दूसरी कंडीशन। सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 2 टर्म सिर्फ काफी नहीं है, दोनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर भी होनी चाहिए, एंड दोनों के बीच में माइनस साइन ही होनी चाहिए, प्लस नहीं चलेगा। दोनों के बीच में माइनस साइन ही होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये तीनों कंडीशन जो क्वेश्चन सेटिस्फाई करता है उसे हम टाइप 2 क्वेश्चंस कहेंगे। ठीक है, एंड टाइप 2 के क्वेश्चंस को पहचान लिया, उसके बाद उसकी टेक्निक बता रहा हूं, सॉल्व कैसे करोगे। पहला स्टेप, वो 2 टर्म जिसके स्क्वायर से पहले वो लिखो। स्टेप 2, 2 घर बना दो ऐसे, एक घर में प्लस एक घर में माइनस। प्लस और माइनस किसके बीच में? जिनके वो स्क्वायर से उनके। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन पे आ जाता हूं। रेडी स्टूडेंट्स? ठीक है, आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन पे। रेडी? कितने टर्म है स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप? 2 टर्म है, बराबर। सिर्फ 2 टर्म नहीं चाहिए हमें, तीनों कंडीशन। 2 टर्म है, क्या ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है? चेक करते हैं स्टूडेंट्स। पहला टर्म किसका परफेक्ट स्क्वायर लग रहा है? 4 2 का स्क्वायर होता है और p p का, तो मैं ऐसे पूरा लिख के दिखा रहा हूं। 4p स्क्वायर इज 2p का होल स्क्वायर। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर तो है। 9q, हाँ ये 3 का, ये q का परफेक्ट स्क्वायर। दोनों परफेक्ट स्क्वायर भी, और दोनों के बीच में माइनस साइन भी है, यानी ये टाइप 2 कंफर्म। टाइप 2 कंफर्म, तो उसकी टेक्निक क्या है? किसके वो परफेक्ट स्क्वायर है वो लिखो, लिख दिया। उसके बाद 2 घर बनाओ। स्टूडेंट्स ऐसी टेक्निक कहीं नहीं है, क्वेश्चन पहले पहचानना सिखा रहा हूं, और पहचान में आ गया बस उसकी टेक्निक लगा देंगे। अब एक बार प्लस करोगे, एक बार माइनस करोगे। किसे करोगे? जिसके वो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 2p एंड 3q के परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये क्वेश्चन में ये किसके स्क्वायर है? 2p एंड 3q के, तो 2p और 3q अगल बगल में लिख दोगे प्लस और माइनस के, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से एक और ट्राई करते हैं। कितने टर्म्स है स्टूडेंट्स? देखो 2, वेरी गुड। दोनों के बीच में माइनस भी है, 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। आप सिर्फ चेक करना है दोनों परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। 49 है क्या? हाँ, 7 स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में अपने स्क्वायर्स लर्न किए होंगे। और x का स्क्वायर है, आपको ऐसे लिखना है पूरा। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है, तो आपने लिख दिया। अब लास्ट स्टेप क्या करते हैं स्टूडेंट्स? हम 2 घर बनाते हैं। अच्छा, टीचर आपके मार्क्स ना कट करे तो इसीलिए आपको बिकॉज करके ऐसे बाजू में लिख देना है कि दिस इज आइडेंटिटी, जो आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी चैप्टर में सीखी है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो टीचर, कोई भी टीचर आपके मार्क्स बिल्कुल भी कट नहीं करेगा। ठीक है,
चलो यहाँ पे भी दो घर बनाए, एक में प्लस एक में माइनस, बीच में यहाँ पे 7x और यहाँ पे 6, 7x और 6। ठीक है, चलो आगे बढ़ते तीसरे पे। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन स्टूडेंट्स, रेडी। यहाँ पे क्या है 63, क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं सर, ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। अब ये तो दो टर्म है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, बीच में माइनस है, तो अब कैसे सॉल्व करूं? तो मैंने आपको एक बात बोली थी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में जितने भी टर्म्स हो आपका सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए, अगर उनमें से कुछ कॉमन निकल रहा है तो पहले कॉमन निकालो। तो सर आपने पहले तो नहीं किया, अरे पहले कुछ कॉमन ही नहीं निकल रहा था। देखो 49 और 36 में कुछ कॉमन होगा नहीं, 4 और 9 में नहीं, तो हमने कॉमन नहीं निकाला। लेकिन यहां पे कॉमन निकलेगा स्टूडेंट्स। 63 एंड 112 किसके टेबल में आता है स्टूडेंट्स? 63 एंड 112 किसके टेबल में आता है, याद करिए। वेरी गुड, ये आता है 7 के टेबल में स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, ये दोनों 7 से डिवाइड होंगे टेबल में, यानी एचसीएफ ढूंढना था मुझे स्टूडेंट्स। तो 63 एंड 112 का एचसीएफ 7, तो आपने 7 कॉमन ले लिया। जब भी आप कॉमन ले, इस चैप्टर में एक और चीज याद रखना, साइड में लिख लेना, जब भी आप कॉमन ले, कॉमन यानी एचसीएफ ले, तुरंत वो लिखने के बाद आपको ब्रैकेट्स बना देते हैं। 7 लिख दिया, अब पता करो 63 7 के टेबल में कब आता है? 9, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 7 के टेबल में 112 कब आता है? 16 सा, ठीक है, और यहाँ पे b स्क्वायर। अब अगर आप क्वेश्चन को देखोगे स्टूडेंट्स, तो ब्रैकेट के अंदर दो टर्म दिख रहे हैं, दिखे आपको, और दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। देखना 9a स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 3a का, और 16 4b का स्क्वायर है। 7 तो ऐसे ही लिखा जाएगा बार बार, 7 ऐसे ही, दोनों परफेक्ट स्क्वायर, दो टर्म और बीच में माइनस, टाइप 2 कंडीशन सेटिस्फाइड, तो दो घर बना दिए, एक घर में प्लस एक घर में माइनस, किसके बीच में? 3a एंड 4b, 3a एंड 4b, डन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नया था वो मैंने आपको सिखा दिया कि पहले कॉमन निकालना है आपको, जो कॉमन निकले वो निकालना। तो ये पूरा आपका फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स। इस पूरे के फैक्टर्स कितने हैं? कोई आपसे पूछेंगे कि इस एक्सप्रेशन के कितने फैक्टर्स है, तो 3 है, एक 7 है, एक 3a प्लस 4b और एक 3a माइनस 4b है। देन स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं फोर्थ। पॉज करिए और एक बार ट्राई करिए, खाली पॉज करके एक बार ट्राई करिए। चलिए ट्राई कर लिया होगा स्टूडेंट्स, वेरीफाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको फिर से दिखी होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है मुझे। देखो पहले 16 और 144 का एक्सएफ ले लेते हैं। 16 और 144 16 के टेबल में आता है ना, तो मैं 16 कॉमन ले लिया, और वेरिएबल में x भी है, इधर भी x है, तो यानी एचसीएफ कैसे निकालते हैं? तो याद है स्टूडेंट्स, x की लीस्ट पावर 3 कॉमन निकाल लिया। अब कैसे लिखते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है सीखना। हाँ, एचसीएफ ले लिया, अब आपने कॉमन निकाल दिया, एक मिनट, कॉमन निकालने के बाद स्टूडेंट्स अब आपको दोनों टर्म देखने होते हैं कि आपने पहले टर्म में से 16 तो निकाल दिया, यहाँ पे x⁵ था, आपने x⁵ बाहर निकाला कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा कितना फर्स्ट टर्म में? x⁵, 5x थे, 3 निकाल दिए, 2 बचे, माइनस। फिर आपको दूसरा टर्म देखना है, 16 के टेबल में 144 कब आता है? 9 सा, बराबर 16 के टेबल में 144 कब आता है? 9 सा, और x⁵ पूरा का पूरा आपने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे अब कुछ नहीं बचेगा, सेकंड टर्म में सिर्फ 9 बचेगा। तो यहां पे आपका कॉमन आ गया 16x³। अब ध्यान से देखना, ये निकालने के बाद अब ब्रैकेट के अंदर आपको क्या दिखेगा? टाइप 2 दिखेगा स्टूडेंट्स। कैसे? देखो दो टर्म है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर, पहला वाला x का स्क्वायर है और दूसरा वाला 3 का स्क्वायर है, दोनों के बीच में माइनस भी है, यानी टाइप 2 हो गया। टाइप 2 हो गया तो आपको क्या करना है? दो घर बना देने, एक घर में प्लस एक घर में माइनस, x और 3, x और 3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, 16x³ x प्लस 3 x माइनस 3। यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में उन्होंने नहीं दिया स्टूडेंट्स, क्योंकि ये और सिंप्लीफाइड होगा, तो यहाँ पे उन्होंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं दिया। दिस इज योर करेक्ट आंसर, फाइनल आंसर, ये आपका सबसे करेक्ट आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ठीक है, चलो आगे दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स, सॉरी दो नहीं, हमारे पास अभी 5 क्वेश्चन और है स्टूडेंट्स। ठीक है, इस टाइप 2 को सीखने के लिए रेडी। चलो ध्यान देना, यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो कॉमन नहीं निकालेंगे। चेक करो कि a⁴ किसका स्क्वायर है? a⁴ a स्क्वायर का स्क्वायर है, नहीं पता था तो सीख लो, 4 पावर होती है तो 2 और ऊपर 2। b⁴ किसका स्क्वायर है? b स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो टर्म है, दोनों के दोनों परफेक्ट स्क्वायर, तो आप क्या करोगे? एक घर बनाओगे, दो घर बनाओगे, एक में प्लस एक में माइनस। यहाँ पे क्या लिखोगे? a स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग मैंने एक चीज की है स्टूडेंट्स, आपको देखना है। जब भी आप टाइप 2 कर रहे हो
तो रुक मत जाना। जब आप आंसर लिख रहे हो तो आंसर के बाद आप वेरिएबल को, आप ब्रैकेट्स को चेक करेंगे। जैसे कि ये पहला वाला ब्रैकेट, और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या सर? दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, दो टर्म है, लेकिन बीच में माइनस नहीं, मतलब टाइप 2 तो नहीं लगेगा। यानी पहला वाला ब्रैकेट तो और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखना दूसरे ब्रैकेट में, ये जो दूसरे ब्रैकेट में है, पहला टर्म किसका स्क्वायर है? ए का स्क्वायर है, और दूसरा बी का स्क्वायर है। दोनों परफेक्ट स्क्वायर, दो टर्म, और बीच में माइनस भी दिख रहा है, यानी दूसरे वाले ब्रैकेट में टाइप 2 फिर से लग सकता है, तो आपको फिर से लगाना है। पहला वाला ब्रैकेट तो बस ऐसे ही मुंह देखेगा बाजू में क्या हो रहा है, और दूसरे ब्रैकेट में आप क्या करोगे? दो घर वापस से बना दोगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, ए और बी, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर किसके? ए और बी के है, ए और बी। अब नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बीच में प्लस आ गया, इसलिए यहाँ पे माइनस है, लेकिन दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट्स। हर वेराइटी के क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको, और टाइप 2 पहचानना भी अब तक तो आपको आ ही गया होगा। चलो 6th क्वेश्चन, पॉज करो, ट्राई करो, एक बार पॉज करके ट्राई करिए, इजी है, हो सकता है, ठीक है। चलो वेरीफाई करिए स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। फिर से दो टर्म, दोनों में कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो कॉमन नहीं निकालेंगे। क्वेश्चन जब भी देखो तो पहले कॉमन निकालने का सोचो, नहीं निकल रहा फिर आगे देखो। दो टर्म है तो चेक करो, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, एक्स स्क्वायर एक्स का, और वाई स्क्वायर वाई का, ये पूरे का स्क्वायर है, और 16 4 का, दोनों के दोनों परफेक्ट स्क्वायर, दो टर्म, बीच में माइनस, कंफर्मेशन इज टाइप 2। टाइप 2 है तो क्या करोगे? दो घर बनाओगे, एक घर में प्लस एक घर में माइनस। किसके परफेक्ट स्क्वायर? ये 3xy एंड 4 के, 3xy एंड 4 के, ये आपका आंसर। सर अभी आपने एक बार और फैक्टराइज किया था, यहाँ पे होगा क्या? नहीं होगा, चेक करो। 4 स्क्वायर है किसी का? हाँ सर 4 तो 2 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे चेक करो, क्या 3 किसी का स्क्वायर है? नहीं, दोनों परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए ना, मतलब आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। आपके मन में जो भी शंका आ सकती है वो सब कुछ बता रहा हूं, ध्यान से सुनो खाली। 7th क्वेश्चन डन। फिर से कुछ कॉमन निकल रहा है? नहीं, तो आपका काम होगा चेक करो, पहला वाला किसका स्क्वायर है? तो 9 3 का, और ए स्क्वायर किसका स्क्वायर है? ए का, तो 3a का होल स्क्वायर, 16 4 का, और बी स्क्वायर बी का होल स्क्वायर। दो परफेक्ट स्क्वायर, दोनों के बीच में माइनस, दो टर्म यानी टाइप 2 कंफर्म, तो एक घर में प्लस एक घर में माइनस। किसका प्लस? 3n 4b का, किसका माइनस? 3n 4b का। डन, इसके आगे नहीं कर सकते हम, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 8th क्वेश्चन, सॉरी लास्ट सेकंड, 8th क्वेश्चन। 625 a स्क्वायर माइनस 289 b स्क्वायर, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या स्टूडेंट्स? नहीं निकल रहा। सर 625 किसका स्क्वायर है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में आपको बताया गया था स्टूडेंट्स, 30 तक के नंबर का आपका स्क्वायर होना चाहिए। अच्छे क्लास 8 में 30 तक के नंबर का स्क्वायर आपको लर्न है, कहीं पे भी तकलीफ नहीं होगी। 625 इज 25 का स्क्वायर एंड a स्क्वायर a का स्क्वायर, तो ऐसे लिखोगे होल स्क्वायर माइनस 289 17 b स्क्वायर। ऐसे नहीं लिखना है स्टूडेंट्स, ऐसे गलत हो जाता है, आपको पूरा ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे दो टर्म है, 289 17 का और b स्क्वायर b का पूरे का स्क्वायर है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद दो घर बना दोगे आप, एक घर में प्लस एक घर में माइनस, किसका? 25a और 17b का, 25a और 17b का। आगे नहीं हो सकता क्योंकि बीच में माइनस तो है लेकिन दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं 9th वाले क्वेश्चन पे, p स्क्वायर माइनस 81। रेडी स्टूडेंट्स? चलो ये p किसका स्क्वायर है? p का, 81 9 का, दो टर्म, दोनों परफेक्ट स्क्वायर, बीच में माइनस, टाइप 2, दो घर बनाओगे, एक घर में माइनस एक घर में प्लस, किसका? p का और 9 का, p का और 9 का। सर 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन p नहीं है, इसलिए आगे नहीं कर पाओगे। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। टोटल टाइप 2 के सारे क्वेश्चंस हो गए। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं मेरी तरफ से, 10th क्वेश्चन, जो आप ट्राई करेंगे। पॉज करिए वीडियो को, ट्राई करिए। फैक्टराइज करना है हमें x रेज टू 8 माइनस y रेज टू 8 को, पॉज करके ट्राई करिए, ठीक है। चलो वेरीफाई करिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। x रेज टू 8 को आप लिख सकते हो x रेज टू 4 रेज टू 2। किसी के मन में सवाल आएगा, सर आप 2 रेज टू ऐसे 4 क्यों नहीं लिखते हो? क्योंकि बाहर 2 होगा तभी हम उसे परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, इसीलिए बाहर 2 होना चाहिए, और 8 चाहिए तो इसलिए अंदर 4 लिखा हुआ है, ठीक है। 4 टू साइड। सर ये 4 रेज टू 2 ऐसा कहां पता चलता है? पावर एंड एक्सपोनेंट का लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई। तो अगर मुझे 8 लिखना है और सबसे बाहर तो 2 चाहिए, तो अंदर क्या लिखना होगा? 4, तभी तो 4 टू साइड 8 होगा। माइनस y 4 रेज टू 2। तो पता चल गया स्टूडेंट्स परफेक्ट स्क्वायर किसके है?
अब दो घर बनाओगे, दो टर्म है इसीलिए एक में प्लस एक में माइनस। यहाँ पे क्या लिखोगे, x रेज टू 4 y रेज टू 4, इधर भी x रेज टू 4 y रेज टू 4। स्टूडेंट्स इसके साथ तो कुछ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि बीच में प्लस आ गया। लेकिन इसके साथ फिर से कुछ कर सकते, क्यों? क्योंकि x रेज टू 4 किसका स्क्वायर है? x स्क्वायर का स्क्वायर है, और y रेज टू 4 y स्क्वायर का स्क्वायर है। दो टर्म दोनों परफेक्ट स्क्वायर, बीच में माइनस, तो ये वाला ब्रैकेट फिर से फैक्टराइज होगा टाइप 2 से। तो पहले वाले ब्रैकेट को तो आप एज इट इज लिखोगे, वो सिर्फ मुंह देखेगा बाजू में क्या हो रहा है। इसके लिए फिर से आप दो घर बना दोगे, एक घर में प्लस एक घर में माइनस। प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर से स्टूडेंट्स इन दोनों घर में कुछ नहीं होगा, लेकिन इस घर में वापस से टाइप 2 लगेगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखना, एक्स रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 4 ऐसे ही लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे लिखा। ये एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है? एक्स का, और वाई स्क्वायर वाई का। दो टर्म दोनों परफेक्ट स्क्वायर, बीच में माइनस, यानी टाइप 2 अभी भी लग सकता है इस ब्रैकेट में, तो लगाना है। जब तक लग सकता है तब तक लगाना है, और बाकी के ब्रैकेट्स तब तक एज इट इज लिखे जाएंगे। इसके लिए फिर से दो घर बनेंगे, एक घर में प्लस एक घर में माइनस, एक्स वाई, एक्स और वाई। अब स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहा, मतलब टाइप 2 की सारी कंडीशन सेटिस्फाई अब नहीं हो रही, ये टाइप 2 नहीं लगेगा, अब ये खत्म हो गया। सर टाइप 2 ही क्यों लगा रहे बार बार? क्योंकि हमने सीखा ना टाइप 2 में दो टर्म होनी चाहिए, सब में दो टर्म है, तो दो टर्म दोनों परफेक्ट स्क्वायर और बीच में माइनस है, तब टाइप 2 कंफर्म। ठीक है सर, ऐसा नहीं है तो टाइप 2 नहीं होगा, कुछ दूसरा टाइप होगा, वो हम आगे सीखने वाले हैं। डन स्टूडेंट्स, इसी के साथ 10 क्वेश्चन के साथ आपका टाइप 2 बहुत ही अच्छे से खत्म हो गया। पॉज करके एक बार अच्छे से रिवाइज करो फिर ही आगे बढ़ो। ठीक है, ऐसे ही 3 टाइप और सीखने हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो तो यहां पे हमने टाइप 2 खत्म कर दिया स्टूडेंट्स। अब आता हूं मैं आपको टाइप 1 पे लेकर स्टूडेंट्स। अब हम टाइप 1 सीखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लेना है तो आप भी ब्रेक ले लीजिए, एंड फिर हम टाइप 1 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो आ जाए टाइप 1 पे, टाइप 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइप 2 हो गया हमारा, अब टाइप 1। टाइप 1 सबसे पहले पहचान, हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा? पहचानेंगे कैसे कि क्वेश्चन आया तो टाइप 1 का है। तो टाइप 1 की पहचान बहुत ही सिंपल है। जिन क्वेश्चंस में आपको 4 टर्म्स दिख गए वो आपके लिए टाइप 1। जिन क्वेश्चंस में आपको 4 टर्म्स दिख गए स्टूडेंट्स, वो आपके लिए कौन? टाइप 1। ठीक है, जिन क्वेश्चंस में आपको 4 टर्म्स दिख गए वो आपके लिए टाइप 1। पहचान हो गया स्टूडेंट्स, ये इसका आधार कार्ड। करोगे कैसे, सॉल्व कैसे करोगे? तो सॉल्व करने के लिए 4 टर्म्स है, आपको दो के दो ग्रुप बनाने हैं, दो के दो ग्रुप बनाने हैं, और फिर उन दोनों ग्रुप में से HCF यानी कॉमन निकालना है, और सॉल्व हो गया। कैसे करना है एक्चुअली क्वेश्चन से सीखते हैं। शांति से बैठो, 4-5 क्वेश्चन मुझे करने दो, तब तक आ जाएगा। हर छोटी से छोटी चीज मैं उसमें उस क्वेश्चन में सिखा दूंगा आपको। ठीक है, शांति से बैठ के खाली देखो। चलिए तो टाइप 1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, कितने टर्म्स दिख रहे हैं आपको? 4 टर्म्स दिख रहे हैं, गुड। कैसे लिखना है वो भी सिखा रहा हूं। 3x स्क्वायर माइनस 9xy, पहला स्टेप तो हम क्वेश्चन कॉपी करेंगे। ये मेरा पहला ग्रुप, मैंने आपको सिखाया ना, टाइप 1 कंफर्म हो गया, तो क्या करना है? दो के ग्रुप बनाने। तो पहले 2 ग्रुप बना दिए, और ये जो बाद में 2 नंबर लिखे उनके एक ग्रुप बना दिए। कितने ग्रुप बने स्टूडेंट्स? 2 ग्रुप बना दिए। अब दोनों में से कॉमन निकालना है। चलो ये पहला वाला ग्रुप देखिए स्टूडेंट्स, इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है? कॉमन मतलब HCF, जो कि आपने बेसिक्स में सीखा हुआ है। तो नंबर का नंबर से दैट इज 3, वेरिएबल का x स्क्वायर और x का x और y दोनों में नहीं, इसीलिए y नहीं लिखेंगे। वेरी गुड, इसीलिए बेसिक्स सिखाया था कि यहाँ पे आप जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पहले से आता है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी चीज ये सीखनी है कि जब भी हम प्रोसेस कर रहे हैं फैक्टराइजेशन का, तो जब भी हम कॉमन निकालते हैं, जैसे हमने टाइप 2 में भी सीखा, कॉमन जैसे निकालते हो ब्रैकेट बना दो। फिर ब्रैकेट के बाद क्या करें सर? बहुत ही ध्यान से सीखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ब्रैकेट के बाद आपको पहला टर्म चेक करना है। देखो आपने कॉमन 3 निकाल दिया, तो 3 आप वापस लिखोगे नहीं, क्योंकि उसके पास 3 था। यहाँ पे 2x थे, 1x आपने बाहर निकाल दिया, तो इधर बचेगा क्या फर्स्ट टर्म में? सिर्फ 1x। फिर बीच में माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो 3 के टेबल में 9 कब आता है? 3 जा। यहाँ पे एक ही x था जो कि आपने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे बचा क्या? सिर्फ y। ऐसे लिखा जाता है। एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। चलो यहाँ पे प्लस, इन दोनों का HCF बताओ स्टूडेंट्स। वेरी गुड, नंबर का नंबर से 5, और वेरिएबल का तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों में वेरिएबल अलग अलग है। तो 5 कॉमन लेते ही क्या करोगे स्टूडेंट्स? कॉमन लेते ही आप ब्रैकेट बना दोगे। ब्रैकेट बनाते ही आप पहला टर्म चेक करो, 5 था, 5 निकाल दिया, बचा क्या? x। फिर बीच में माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 है, 5 के टेबल में 15 कब आता है? 3। और ये y बच गया तो वो भी लिख देंगे, क्योंकि वो तो हमने बाहर निकाला नहीं था। ठीक है,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइप 1 में बताने जा रहा हूं। ये स्टेप के बाद आपका काम है एक चेक करना, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आना चाहिए। ये इसका पहचान है कि आप सही कर रहे हो। टाइप 1 के क्वेश्चंस में ये पहचान है कि आप सही कर रहे हो। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आना चाहिए। यहाँ पे सेम आ गया स्टूडेंट्स, बस तो हमने सही किया। अब अगला स्टेप, लास्ट स्टेप। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हौच-पौच दिख रहा है, मैं आपके लिए फिर से यहाँ पे साइड में देखो सही से लिख देता हूं। 3x² माइनस 9xy हमारा पहला ग्रुप था, प्लस 15x माइनस 5x माइनस 15y हमारा दूसरा ग्रुप था। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहां से 3x कॉमन निकाला, अंदर बचा x माइनस 3y। यहां से 5 कॉमन निकाला, अंदर बचेगा x माइनस 3y। अब इन दो टर्म बचे, देखो ये दो टर्म हुए, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट देखो कॉमन दिख रहा है ना, सेम है, तो ये पूरा का पूरा कॉमन निकाल देंगे, x माइनस 3y। कॉमन निकालते क्या बनाते हैं, ब्रैकेट। फर्स्ट टर्म चेक करिए, ये टर्म चेक करिए, अगर आपने ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, मतलब इसे छुपा दीजिए तो क्या दिखेगा यहाँ पे 3x, फिर बीच में प्लस, ये यहां से निकाल दिया तो क्या दिखेगा, सिर्फ 5। तो आपका फाइनल आंसर विल बी स्टूडेंट्स x माइनस 3y, ब्रैकेट में क्या बचेगा 3x प्लस 5। देखो फैक्टराइजेशन का रूल प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, यानी ये आपका फाइनल आंसर है, स्टॉप हो जाइए। ठीक है, जब प्रोडक्ट फॉर्म में आंसर आ जाता है तो यू हैव टू स्टॉप, ये आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो एक बार और ट्राई करते हैं। थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा समय लगेगा, ध्यान से सुनोगे तो हो जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन और बस। चलिए रेडी स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देख लें। यहाँ पे आपको फिर से मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पे भी 4 टर्म्स आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4। तो पहला स्टेप, क्वेश्चन एज इट इज कॉपी करना, 55xyz प्लस 33yz। डन स्टूडेंट्स, और हम ग्रुप भी बनाएंगे साथ में, ये पहला ग्रुप हो गया, 2 का ग्रुप बनाना था, पहला ग्रुप, प्लस 25x प्लस 15 ये हमारा दूसरा ग्रुप। डन। ग्रुप बनाने के बाद क्या करना होता है स्टूडेंट्स, हर ग्रुप में से कॉमन निकालो। इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो 11, क्योंकि नंबर 55 33 कम्स इन द टेबल ऑफ 11। वेरिएबल में x तो आएगा नहीं क्योंकि दोनों में होना चाहिए वेरिएबल, बेसिक्स में सीखा हमने। तो यहां पे आ जाएगा 11yz। कॉमन निकालते क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से यहां पे मेरे साथ रहो। कॉमन निकालते क्या करते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं। ब्रैकेट बनाने के बाद क्या करते हैं, ब्रैकेट बनाने के बाद आप पहला टर्म चेक करोगे। पहला टर्म यहाँ पे 55 है और आपने 11 बार निकाला है, 11 के टेबल में 55 कब आता है, 5। यहाँ पे x जो कि आपने नहीं निकाला तो वो लिखोगे, yz निकाल दिया तो वो गया, वो नहीं लिखेंगे अब। फिर बीच में प्लस है तो प्लस। दूसरे टर्म में 33, 11 के टेबल में कब आएगा 3, और yz आपने निकाल दिया देखो बाहर, तो अब आप कुछ नहीं लिखोगे, ब्रैकेट क्लोज्ड। प्लस सिमिलरली यहां से HCF बोलो स्टूडेंट्स 5, HCF लेने के बाद कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं, ब्रैकेट। 5 के टेबल में 25 कब आता है 5, x बाहर नहीं, आपने सिर्फ 5 निकाला है तो x एज इट इज रहेगा, प्लस 5 के टेबल में 15 कब आएगा 3। एक और चीज सिखाई थी, ये स्टेप के बाद क्या चेक करना है, ये दोनों ब्रैकेट सेम है क्या, हाँ सेम है, यानी आप सही कर रहे हो। और सही कर रहे हो तो फिर अगला स्टेप क्या होता है, वही ब्रैकेट को पहले लिखो, लिख दिया जो सेम है, फिर ब्रैकेट बनाओ। पहले टर्म में क्या बचा, ब्रैकेट के पास 11yz वो लिखो, और इस ब्रैकेट के पास क्या बचा +5, तो +5, खत्म आंसर। ठीक है, सीधा। चलो एक बार और ट्राई मारते हैं, तीसरा क्वेश्चन। रेडी स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन ट्राई करता हूं। थर्ड एंड फोर्थ बोथ आर सेम क्वेश्चन ओनली। अगर आप ध्यान से देखो 15 15, x की जगह खाली p, y की जगह q, 15 15, 9 9, y की जगह q, 25 25, x की जगह p। तो मतलब मैं थर्ड एंड फोर्थ दोनों एक साथ ही खत्म हो जाएगा। फोर्थ आप सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लेना, थर्ड मैं कर देता हूं। रेडी, चलो कैसे करेंगे, रेडी ना, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन और कुछ सिखाएगा मैं। सेम प्रोसेस, पहले हमने क्वेश्चन को कॉपी किया, 2 का ग्रुप बना दिया। ध्यान देना स्टूडेंट्स, टाइप 1 में छोटी छोटी चीजें बहुत सीखने लायक है, वो सीखनी है हमें। क्या क्या सीखा हमने स्टूडेंट्स, पहली चीज तो तीसरे स्टेप में ब्रैकेट सेम आना चाहिए। कॉमन निकालते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं, पहला टर्म चेक करते हैं, दूसरा टर्म चेक करते हैं और लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चलो यहाँ का HCF बोलो स्टूडेंट्स 15, ब्रैकेट, पहला टर्म चेक करोगे तो 15 गया तो क्या बच रहा है xy, प्लस 15 के टेबल 15 वनजा में आता है, प्लस बहुत ही छोटी चीज फिर से सिखाने जा रहा हूं, साइड में नोट कर लो, इन दोनों का HCF सर कुछ भी नहीं, नंबर का नंबर से और वेरिएबल का वेरिएबल से कुछ भी नहीं आ रहा। जब कुछ भी ना आए तो 1 बोला जाता है HCF, क्या बोला जाता है 1। और जब HCF 1 आता है तो आप बाकी चीजों को एज इट इज ही लिखते हो, क्योंकि 1 के टेबल में वो तभी आते हैं। ठीक है, जब HCF कुछ भी ना है तो HCF कितना होता है स्टूडेंट्स 1, क्योंकि 1 के टेबल में सभी आते हैं इसीलिए। देन स्टूडेंट्स
अब ये स्टेप के बाद क्या सिखाया था, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट चेक करो क्या सेम है, अरे यहाँ पे तो सेम नहीं है सर, आपने जो सिखाया वो गलत हो गया, नहीं, इसमें छोटा सा ट्विस्ट आ गया। क्वेश्चन क्या क्या कर सकता है वो सारी पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि मैंने तो आपके लिए छोटा टेक्निक लाया, बट क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, तो उस छोटे से टेक्निक में छोटा सा मॉडिफिकेशन है। टाइप तो वही रहेगा, 4 टर्म है यानी टाइप 1, टाइप 1 है तो आपको क्या सिखाया गया, दो दो का ग्रुप बनाना, लेकिन मैंने आपको सिर्फ इतना बोला दो दो का ग्रुप बनाना, मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला कि पहले दो का और बाद के दो का ग्रुप बनाना, ये तो हमारी किस्मत कि हमने ग्रुप बनाया और हो गया। मान लो ऐसा टाइम पे नहीं होता, जैसे कि इस क्वेश्चन में नहीं हुआ, तो एक सबसे छोटी सी टेक्निक सिखा रहा हूं, सेकेंड एंड थर्ड टर्म को इंटरचेंज कर दो, क्या कर देना, इंटरचेंज कर देना, फिर प्रोसेस फॉलो करना, हो जाएगा काम। जब कभी भी ब्रैकेट सेम ना आए स्टूडेंट्स, जब कभी भी ब्रैकेट सेम ना आए, आप सेकेंड एंड थर्ड टर्म को क्या करोगे, इंटरचेंज। तो मैं स्टेप लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में आप ऐसा लिखोगे, रीअरेंजिंग द टर्म्स, रीअरेंजिंग द टर्म्स मतलब 15xy को ऐसे लिखोगे, अब उसके बाद 15 नहीं, उसके बाद 9y लिखो पहले, प्लस 9y, फिर प्लस 15 प्लस 25x। अब करो वही प्रोसेस, चलो दो दो का ग्रुप, ये पहला ग्रुप, ये आपका दूसरा ग्रुप, ठीक है। सर हमें कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस के बाद आपको ओरली दिखने लगेगा, अच्छा यहां से 15 कॉमन निकला तो xy प्लस 1, वहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है, अरे सेम नहीं आ रहा, खत्म। प्रैक्टिस के बाद आपको ओरली दिखने लगेगा, तो जैसे ही ब्रैकेट सेम ना लगे, आप दोनों को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, ठीक है, दोनों टर्म को क्या कर दो स्टूडेंट्स, इंटरचेंज कर दो, काम हो जाएगा। चलो अब बताओ इन दोनों का HCF स्टूडेंट्स, एक तो 3 और y, अंदर क्या बचेगा, 3 के डबल में 15 कब आता है, 5 और x बचेगा क्योंकि y तो निकाल दिया हमने, प्लस 3 के डबल में 9 कब आता है स्टूडेंट्स, 3 और y तो निकाल दिया, प्लस इन दोनों का HCF बताइए स्टूडेंट्स, 5, इधर क्या आएगा, 5 के डबल में 15 3 और 5 के डबल में 25 5x। अब चेक करिए क्या ये ब्रैकेट सेम है, सर नहीं ये तो ब्रैकेट सेम नहीं लग रहा, अरे सेम ही है, ध्यान से देखो, 5x प्लस 3 3 प्लस 5x, a प्लस b b प्लस a आर सेम ओनली इन मैथमेटिक्स, तो ये दोनों सेम ही है, ठीक है, सेम आ गया। तो अगला स्टेप क्या बताया था, जो ब्रैकेट सेम है उसे लिख दो। सर क्या लिखूं, 5x प्लस 3 या 3 प्लस 5x, जो लिखना है लिखो, दोनों सेम ही होता है। तो मैंने लिख दिया 5x प्लस 3, फिर क्या करना होता है स्टूडेंट्स, फिर दूसरा ब्रैकेट बनाओ, पहले टर्म में इसके अलावा क्या बचा, 3y, तो वो लिखो 3y, फिर साइन क्या है, प्लस प्लस, इधर क्या बचा 5, तो 5, डन हो गया स्टूडेंट्स। ये आपका टाइप 1 का एक छोटा सा मॉडिफिकेशन के साथ क्वेश्चन था, प्रैक्टिस के लिए आप वापस से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आता हूं क्वेश्चन नंबर 5 पे, डन। चलो पहला स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स, 4 टर्म यानी टाइप 1, आप क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करके दो दो का ग्रुप बना देंगे, मैंने दो दो का ग्रुप बना दिया, ध्यान से देखना। इसे प्रैक्टिस करने के बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप बना नहीं पाएंगे, चाहे वो आर.डी. शर्मा की बुक हो, आर.एस. अग्रवाल हो, कोई भी बुक ऑल इन वन हो, या आपके पास आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या आपके एग्जाम के क्वेश्चन ही स्टूडेंट्स आएंगे ही आएंगे। ये आपका फंडामेंटल बेस बना रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है। चलो तो ग्रुप बना दिया, अब पहले वाले दोनों टर्म्स में से जो ग्रुप है, पहला ग्रुप जिसमें दो टर्म्स है, उसमें से क्या कॉमन, कुछ भी नहीं, तो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में सिखाया जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1, वेरी गुड 1, और जब भी HCF 1 हो तो एज इट इज लिख दो, फिर z-7, डन स्टूडेंट्स, सीख रहे हम। प्लस इसका और इसका HCF स्टूडेंट्स xy, अंदर क्या बचेगा 7, इधर साइन माइनस z। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सीखोगे, फंडामेंटल बेस बन रहा है आपके लिए। यहां पे ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम है, सर z7 ही दिख रहा है, सेम ही है सर, ऊपर भी आपने बोला था 5x प्लस 3 3 प्लस 5x आर सेम। स्टूडेंट्स a प्लस b एंड b प्लस a सेम होते हैं, a माइनस b एंड b माइनस a आर नॉट सेम, ठीक है, a माइनस b एंड b माइनस a आर नॉट सेम, साइन बदल जाती है। तो यहां पे भी देखना z-7 7 माइनस z, दे आर नॉट सेम। सर सेम नहीं तो वापस इंटरचेंज करना पड़ेगा, नहीं, एक लाइफ टाइम रूल, क्लास 10th में भी बहुत यूज होता है ये रूल। दो भाई होते हैं मैथ्स में, एक होता है अलट तो एक होता है पलट, ये दो भाई है, अलट एंड पलट। सर ये क्या बोल रहे हो, मतलब अगर मैं कहता हूं a माइनस बी तो उसका जस्ट पलट b माइनस a, अगर ऐसे भाई कभी भी दिखते हैं आपको क्वेश्चन में, कभी भी ऐसे भाई दिखते हैं, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका कि आप पलट में से माइनस कॉमन निकाल लो। सर माइनस कॉमन निकालने से क्या होता है, माइनस कॉमन निकालने से पलट अलट बन जाता है, यानी a माइनस बी बन जाता है, ठीक है। याद रखना, जब भी अलट पलट भाई दिखे, लिखना नोट करके, whenever you see in the question अलट एंड पलट भाई, आपको क्या करना है, पलट में से माइनस निकाल के अलट बना देना,
तो सर यहाँ पे भी वही करना है। हाँ देखो क्या कर रहा हूं, z-7, इसमें से माइनस बाहर निकालूंगा तो बाहर ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, और अब ये पलट पलट नहीं रहेगा, अलट बन जाएगा, मतलब 7 माइनस जेड क्या बन जाएगा, z-7। ये बेसिक मैथमेटिक्स है स्टूडेंट्स। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, तो आपका फाइनल स्टेप वो जो सेम है वो लिखते हो, ब्रैकेट यहां पे क्या बचा 1 माइनस, और यहां क्या बचा xy। ये आपका फाइनल कंप्लीट आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए कितनी छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट बेसिक मैथमेटिक्स सीख रहे हो, इसकी मदद से सीखना स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में भी अलट पलट यूज होता है, आपके सीनियर्स को पूछना। ठीक है, तो आज से याद करना, लाइफ में कभी भी अलट पलट भाई दिखेंगे, हम पलट में से माइनस निकाल देंगे, बहुत ही सिंपल हो जाएगा मैथमेटिक्स पर। ठीक है, इसे हम जनरल बेसिक मैथमेटिक्स कहते हैं, ये कोई चैप्टर में नहीं आता, ये तो जनरल टेक्निक्स है। अब ध्यान से नोटिस करोगे स्टूडेंट्स, कभी भी हम क्लास 10, क्लास 9 या क्लास 8 के क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे थे ना, पहले 2 स्टेप्स ही उस स्टैंडर्ड के होते हैं, बाकी तो सब बेसिक मैथमेटिक्स होते हैं, तो वो सीखना है स्टूडेंट्स। देन चलिए, तो आज से आपके में 2 रिलेटिव और ऐड हो गए, अलट एंड पलट भाई, याद रखना इन्हें, ठीक है, भूलना मत। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूं, रेडी। चलिए, तो यहां पे भी छोटा सा एक डिफरेंस लेके आया क्वेश्चन में, 5y², 4 टर्म दिखे, यानी टाइप 1, 2 का ग्रुप बनाएंगे, पहला ग्रुप बना। सर अब यहाँ पे माइनस आ गया सर, अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे ना, तीसरा टर्म हमेशा पॉजिटिव था, यहाँ पे मैं माइनस लेके आ गया। सर क्या करूं, अब माइनस आ गया, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले स्टेप में आपको लिखना तो बीच में प्लस ही है, लिखना तो प्लस ही है, फिर ब्रैकेट में वो चीजें एज इट इज साइन के साथ, -8z प्लस 2yz। ठीक है स्टूडेंट्स, सीख रहे हो ना, सीखना ही है। बीच में अगर माइनस आ गया तो आपको बीच में तो प्लस ही लिखना है और फिर एज इट इज लिख देना है। सेम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। क्या प्रोसेस था स्टूडेंट्स, पहले 2 टर्म में से कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकलेगा 5y, ब्रैकेट बनाओ, यहाँ पे क्या बचेगा y, क्योंकि 5 तो निकल गया और 2y में से एक y गया तो y, माइनस 5 के 24 और y तो निकाल दिया आपने। यहां क्या करोगे, रेडी ना, यहां क्या करोगे, सभी का ध्यान यहाँ पे, यहां क्या करोगे। सर ये तो बहुत ही अजीब दिख रहा है, पहला ही टर्म माइनस दिख रहा है, क्या करूं मैं, तो घबराओ मत। 8 और 2 आपको मैंने सिखाया था, अगर याद हो तो HCF में, अगर ये दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव टर्म हुआ तो आंसर में तो आप माइनस लिख ही दोगे, HCF निकाल रहे हो इन दोनों का तो माइनस। नंबर में क्या होगा स्टूडेंट्स 2, याद आया, कभी भी आप HCF निकालते हो, एक भी टर्म अगर माइनस होता है तो माइनस आता है। सर तो यहां पे भी तो माइनस था, क्यों नहीं माइनस निकाला, वेरी गुड क्वेश्चन। आपको टाइप 1 में ये छोटी सी चीज याद रखनी है कि हमेशा जब दूसरा ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हो स्टूडेंट्स, तब माइनस आए तभी माइनस निकालिएगा, पहले वाले ब्रैकेट में मोस्टली 99.99% केसेस में जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलो तो 2 निकाला और z निकलेगा, अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, अंदर बचेगा 4, 2 के डब्ल्यू में 1 कब आता है 4, और z तो निकाल दिया आपने। और 1 सेकेंड और रुकना स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड और, फिर से सिखा रहा हूं और इजी टेक्निक। चलो आपने प्लस ही लिखना है, आप यहाँ पे HCF वाला कॉन्सेप्ट फॉलो मत करिए, सेम वही फॉलो करते हैं, नंबर्स खाली देखेंगे, 8z और 2yz, नंबर 2 और z कॉमन, ब्रैकेट बनाएंगे। 2 के टेबल में 8 कब आता है 4, लेकिन माइनस था इसलिए माइनस लिख रहा हूं, फिर प्लस 2 तो निकाल दिया, z निकाल दिया, बचा क्या y। थोड़ा ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, यहाँ पे आपने y-4 लिखा है, और यहां पे अगर मैं अरेंज करूं, देखना y प्लस है, y को प्लस ही लिख रहा हूं, खाली पहले लिख रहा हूं, -4 बाद में, दिस इज नॉट डिफरेंट। सर कोई बोलेगा सर a-b और b-a तो अपने डिफरेंट, हाँ ये डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a पॉजिटिव है, यहाँ पे a नेगेटिव हो गया, लेकिन a-b को आप -b प्लस a भी लिख सकते हो, क्योंकि वहां पे साइन चेंज आपने नहीं की, सिर्फ आपने ऑर्डर चेंज किया, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है, साइन नहीं चेंज किया, तो नंबर चेंज नहीं हुआ। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम, तो y-4 कॉमन, अंदर क्या बचेगा 5y प्लस 2z। डन स्टूडेंट्स, ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, रेडी। ये वाला पॉज करके आप ट्राई करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन, पॉज करके ट्राई करेंगे। और एक चीज अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, रेडी ना, आपको पहला स्टेप कैसे करना है, x² प्लस xy ग्रुप बनाया, 2x प्लस 2y ये दूसरा ग्रुप बनाया, इन दोनों में से x कॉमन, अंदर क्या बचेगा x प्लस y, इन दोनों में से 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा x प्लस y, फिर दोनों में से सेम आ गया तो x प्लस y सेम लिखोगे, अंदर क्या बचेगा x प्लस 2, क्वेश्चन इज डन। ठीक है, चलो 8th वन पे आए हम, ये भी पॉज करके ट्राई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। 3x² प्लस 12xy पहला ग्रुप बनेगा,
2x प्लस 8y आपका दूसरा ग्रुप बनेगा। पहले ग्रुप में से 3x कॉमन, अंदर क्या बचेगा x प्लस 3 के टर्म में 12 का आता है 4 और y प्लस यहाँ पे 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा x प्लस 4y। वापस से ब्रैकेट सेम आया तो नो नीड टू चेंज, आप सेम ब्रैकेट को लिखोगे, अंदर बचेगा 3x प्लस 2, फाइनल आंसर। ठीक है, चलो सो स्टूडेंट्स और भी क्वेश्चन है, ये देखो काफी क्वेश्चन लेके आऊं, 13 क्वेश्चन तक है। 9th क्वेश्चन ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स, सेम है, आप कर लोगे। ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये आपसे हो जाएगा, आंसर भी नीचे वेरिफिकेशन के लिए है। फिर ये भी क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स कर लोगे, आंसर नीचे वेरिफिकेशन के लिए। आपको पता है ना क्या करना है, पहले 2 टर्म का ग्रुप, बाद में 2 टर्म का ग्रुप, कुछ भी कॉमन निकले ना तो 1 लिखा जाता है। फिर लास्ट स्टेप चेक करना होता है, दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं तो ठीक है, नहीं आया तो क्या करोगे, सेकेंड और थर्ड टर्म को इंटरचेंज करके करोगे, काम हो जाएगा। चलिए आता हूं 11th क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। 11th क्वेश्चन चलो मैं ट्राई करके एक बार दिखाता हूं। 6xy माइनस 4y पहला ग्रुप, 6 माइनस 9x दूसरा ग्रुप। इन दोनों में से क्या कॉमन स्टूडेंट्स, देखो नंबर का नंबर से 2 और y, अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 2। यहां पे स्टूडेंट्स क्या कॉमन, सिर्फ 3, अंदर क्या बचेगा 3 2 6 माइनस 3 3 9x। क्या ये दोनों सेम स्टूडेंट्स, नहीं, वापस से देखो अलट पलट भाई आ गए, 3x यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, 2 यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है। जब भी अलट पलट भाई आए तो क्या करने के लिए सिखाया था, पलट भाई में से माइनस निकाल दो, तो ये प्लस क्या बन जाएगा -3 और यहाँ पे ये हो जाएगा 3x माइनस 2। फिर आप लिखोगे 3x माइनस 2 सेम 2y माइनस 3, आंसर। स्टूडेंट्स चलो 12th वाला भी मैं कर रहा हूं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान से देखना। रेडी स्टूडेंट्स, चलो पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, ax² माइनस क्वेश्चन कॉपी करते हैं हम और ये ग्रुप बना देते हैं, पहले 2 जन का ग्रुप। यहाँ पे माइनस है, क्या करने के लिए बताया था आपको, प्लस लिखो और फिर माइनस ax² प्लस bxy²। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो उसके बाद क्या करना है, कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, देखना x और y, अंदर क्या बचेगा a और 2x थे तो 1x बचेगा, माइनस x और y निकाल दिया तो क्या बचेगा bz। यहां पे ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, प्लस यहां पे कॉमन क्या निकलेगा, x, खाली x कॉमन निकलेगा है ना, देखो x कॉमन, अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट्स maxz प्लस by²। क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम आए स्टूडेंट्स, नहीं आया, यानी यहां पे क्या करने की जरूरत है स्टूडेंट्स, इंटरचेंज करने की जरूरत है। तो आप पहले लिखोगे रीअरेंजिंग दी टर्म्स, और उसमें से भी स्टूडेंट्स एक बात अगर आपको याद दिलाओ, आप लगता है भूल गए वापस से, इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आए, टाइप तो बाद में पहचानना, पहले क्या करने के लिए सिखाया था, अगर जितने भी टर्म्स क्वेश्चन में दिए गए उन सब में से अगर कुछ कॉमन निकल रहा हो तो पहले कॉमन निकालना। ध्यान से देखना, इधर भी x है, इधर भी x है, इधर भी x है, इधर भी x है, सब में x है तो x तो कॉमन निकलेगा, तो पहले x कॉमन निकालना था। अब अंदर क्या बचेगा, ax y, क्योंकि 2x थे तो 1x निकाल दिया आपने, माइनस यहाँ पे byz, यहाँ पे माइनस axz और यहाँ पे प्लस by²। अब जो कि हमने पहले कर लिया स्टूडेंट्स और ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे थे तो हमें चीजों को रीअरेंज करना है, तो रीअरेंज कर रहा हूं, x axy, पहले मैं इसे लिख रहा हूं माइनस axz, फिर मैं इसे लिख रहा हूं माइनस byz प्लस by²। इन दोनों को क्या किया स्टूडेंट्स, हमने इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखना, यहां पे लिख रहा हूं x तो बाहर निकला हुआ वैसे ही रहेगा, पहला ग्रुप बनेगा आपका axy माइनस axz, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, पहला ग्रुप बनाया, फिर प्लस दूसरा ग्रुप माइनस byz प्लस by²। x कॉमन, यहां पे इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है स्टूडेंट्स, ax कॉमन, अंदर क्या बचेगा y माइनस z, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, एक ही मिनट स्टूडेंट्स, बीच में प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन, एक तो b और y, अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट्स -z प्लस एक y बचेगा y। थोड़ा सा फिर से ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये अलट और पलट भाई नहीं है, प्लस y माइनस z माइनस z, सिर्फ उल्टे तरीके से लिखे गए तो वो दोनों सेम ही है। तो x, इन दोनों में से क्या कॉमन स्टूडेंट्स, y माइनस z लिखो या माइनस z प्लस y लिखो, दोनों सेम ही है। फिर अंदर क्या बचेगा ax प्लस by, ये आपका फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट्स।
यहाँ पे आपने रीअरेंजमेंट भी सीखा, और सब में से अगर कुछ कॉमन निकल रहा हो तो पहले कॉमन निकालना भी है, वो चीज वापस से रिवाइज हुई। डन। मैंने कहा था चैप्टर में दो चीजें, अगर जितने भी टर्म्स दिए उन सब में से कुछ कॉमन निकल रहा हो, पहले कॉमन निकालो, उसके बाद टाइप पहचानो और टाइप की टेक्निक लगाओ। ठीक है, चलिए 13 क्वेश्चन आपके लिए स्टूडेंट्स, आप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों ही खत्म कर दिया है, अब दो टाइप और बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए तो आप भी थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए स्टूडेंट्स, फिर हम टाइप 3 स्टार्ट करते हैं। टाइप 3 हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, फिर हम आ गए हैं टाइप 3 पे, दो टाइप हमने खत्म कर दिए, अभी तीसरा टाइप। ठीक है, तीसरे टाइप की पहचान, क्वेश्चन में होंगे 3 टर्म्स, अगर क्वेश्चन में दिखे आपको 3 टर्म्स यानी समझ जाना टाइप 3। ठीक है, पहचान बहुत ही इजी। डन। अब क्वेश्चंस को करने के लिए, टाइप 3 के क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास दो मेथड है। पहला मेथड है जिसका नाम है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म मेथड, जो कि हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, मतलब टाइप 3 के हर क्वेश्चंस में अगर आप स्प्लिटिंग लगाना चाहो तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन दूसरा एक शॉर्टकट मेथड भी है जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मेथड, लेकिन ये हर क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इस मेथड को लगाने से पहले आपको क्वेश्चंस में कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई चेक करना पड़ेगा कि वो सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसे कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म पॉजिटिव होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, वो किसी ना किसी के स्क्वायर होने चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन है कि उस क्वेश्चन में 3 टर्म्स में जो मिडिल टर्म होगा दैट शुड बी 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। अगर ऐसा है तो आप डायरेक्टली ये शॉर्टकट लगा सकते हैं। ठीक है, चलो डिटेल में देखते हैं इसे। आ जाते हैं टाइप 3 के पहले क्वेश्चन पे। रेडी स्टूडेंट्स, करने के दो मेथड्स है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म या तो आइडेंटिटी मेथड। पहले हम वही चेक करते हैं कि आइडेंटिटी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। उसके लिए 3 कंडीशन है। पहला, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पॉजिटिव है, यस। परफेक्ट स्क्वायर है क्या, चलो चेक करते हैं। 9a स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 3a का स्क्वायर है, और ये लास्ट टर्म 2 का स्क्वायर है, यस परफेक्ट स्क्वायर तो है। तो देखो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर। अब सेकंड हमें चेक करना है कि ये जो मिडिल टर्म है दैट इज 2 इंटू दिस इज फर्स्ट टर्म 3a इंटू दिस इज लास्ट टर्म 2। तो चलो चेक करो, मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 6 2 जा 12, हाँ 12a के बराबर हो रहा है। मिडिल टर्म इज इक्वल टू 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, यानी दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, यानी आप यहाँ पे आइडेंटिटी मेथड यूज कर सकते हैं। तो पहला स्टेप तो ये लिख के चेक करना होगा। एंड दूसरा स्टेप डायरेक्ट दिखा रहा हूं आंसर कैसे लिखते हैं, शॉर्टकट इसलिए बोलते हैं इसे, ब्रैकेट बनाओ बाहर स्क्वायर लिख दो, फर्स्ट टर्म खाली लिखो 3a, यहां से लास्ट टर्म लिखो 2 और मिडिल टर्म से सिर्फ साइन उठाओ, बस हो गया, बाकी आपको कुछ नहीं सोचना। ये आंसर है 3a - 2 का होल स्क्वायर, जिसे कभी कभी किताबों में ऐसे भी लिखा जाता है। होल स्क्वायर है तो आपको पता है स्क्वायर इन स्क्वायर रूट चैप्टर में आपने सीखा है, स्क्वायर को 2 बार लिखा जा सकता है, यानी 3a - 2 3a - 2 2 बार भी लिख सकते हो, या ऐसे करके होल स्क्वायर करके भी लिख सकते हो। डन। चलो एक बार और वेरीफाई करते हैं, प्रैक्टिस करें। ठीक है, 3 टर्म यानी टाइप 3, पहला टर्म किसी का स्क्वायर है क्या, चेक करो, हाँ a का स्क्वायर है, बीच वाला बाद में चेक करेंगे। लास्ट टर्म किसी का स्क्वायर है क्या, हाँ, और दोनों के दोनों पॉजिटिव भी है, यानी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई। अब दूसरी चेक करनी है मुझे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखिए। क्या चेक करना होता है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज a इंटू लास्ट टर्म दैट इज 4। कोई बोलेगा सर लास्ट टर्म तो 16 है, नहीं, किसका स्क्वायर है वो लिखना होता है। अब चेक करो क्या इसे मल्टीप्लाई करके 8a आएगा, हाँ 8a आ रहा है, यानी सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग कि 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म इज मिडिल टर्म। तो आप शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं, वो कहता है कि ब्रैकेट बनाओ बाहर स्क्वायर लिखो, अंदर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और बीच में प्लस, यहाँ पे बीच में प्लस है इसलिए प्लस की साइन, माइनस होता तो माइनस, ये आपका आंसर। ठीक है, चलो तीसरा चेक करते हैं फिर से। कितने टर्म्स क्वेश्चन में, 3, यानी टाइप 3 कंफर्म हो गया। लेकिन टाइप 3 को करने के कितने मेथड, 2। अब वो चेक करना है, तो ध्यान से देखना, पहला वाला तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन क्या 88 किसी का स्क्वायर है, नहीं। और एक चीज और दिखनी चाहिए आपको, यहाँ पे माइनस भी दिख गया, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म शुड बी पॉजिटिव, यानी आइडेंटिटी मेथड तो यहाँ पे नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। वो कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको हमेशा ऐसे बनाना है, 2 ब्लैंक प्लस करके एंड 2 ब्लैंक्स मल्टीप्लाई करके। ठीक है, यहां पे क्या लिखना है, इक्वल टू में हमेशा मिडिल टर्म का नंबर लिखना है, नंबर और विथ साइन लिखना है, तो यहाँ पे लिखोगे 3 और मल्टीप्लाई करके हमेशा आपको लिखना है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी आपके लिए टेक्निक में, प्लस करके हमेशा मिडिल टर्म और मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म,
और सिर्फ नंबर लिखना है वहां पे। फर्स्ट टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म के साथ नंबर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 इंटू लास्ट टर्म में नंबर क्या है -88। यानी अगर मैं फिर से आपको लिख के दिखाऊं, आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनका एडिशन हो 3 और मल्टीप्लिकेशन करूं तो कितना आ जाए -88 आ जाए। ठीक है, अब ये सब कैसे ढूंढेंगे, इसे ढूंढने के दो मेथड्स है स्टूडेंट, इसे ढूंढने के दो मेथड्स है। पहला, एक तो लॉजिकल, ठीक है, आप लॉजिक से ढूंढ सकते हैं कि ऐसे सोचो दो नंबर जिनको ऐड करूं तो 3 और मल्टीप्लाई करूं तो -88। और अगर लॉजिक नहीं आ रहा है, समझ सपोज करते हैं कि लॉजिक नहीं हो रहा है जिसमें टाइम लग रहा है, तो मैं आपके लिए शॉर्टकट मेथड भी बना चुका हूं कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में अगर आपको ऐसे नंबर ढूंढने हो तो कैसे ढूंढना चाहिए। चलिए रेडी, ध्यान से सीखिएगा। ये जो मल्टीप्लाई करके नंबर चाहिए होता है आपको, उसे हमेशा तोड़ो, इस तरीके से तोड़ो, सबसे छोटा नंबर लेफ्ट में लिखना। 88 को सबसे छोटा नंबर जो डिवाइड कर सकता है दैट इज 2। 2 44 जा, फिर चेक करो क्या 2 और 44 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 3 आएगा, नहीं आएगा। फिर इसको तोड़ो वैसे ही, 2 22 जा, अब तो सब 3 नंबर हो गए, तो इन दोनों को हमेशा मिला दो, 2 2 जा 4। क्या 4 और 22 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 3 आएगा, नहीं। फिर 22 को तोड़ो, 2 11 जा, फिर से 3 नंबर हो गए, ये 4 और 2 को मिला दो 8। क्या 8 और 11 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 3 आएगा, हाँ आएगा सब्ट्रैक्ट करके, बट हमें +3 चाहिए, तो +3 चाहिए तो कैसे आएगा 11 -8, 11 -8 या -8 + 11। ठीक है, तो अब कैसे करना है, रेडी ना। फर्स्ट टर्म को कुछ नहीं करना होता है, लास्ट टर्म को कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि मेथड का नाम है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ये मिडिल टर्म 3a की जगह आपको ये दोनों नंबर लिखने हैं, तो आप लिखोगे 11a -8a, डन। अब ये टाइप 3 पता है किसमें बन गया, टाइप 4 में। क्या आपको दिख रहा है कितने टर्म्स है इस क्वेश्चन में, बन गया 4 टर्म। 4 टर्म यानी टाइप 1। टाइप 1 कैसे सिखाया था स्टूडेंट्स, याद है, a² + 11a पहला ग्रुप। यहाँ पे क्या दोनों में माइनस आपको दिख रहा है, या चलो ऐसा नहीं करते अभी, जैसे आपको सिखाया वैसे ही करते, बीच में प्लस लिखते रहे आप, फिर -8a -88, फिर पहले ग्रुप में से कॉमन दैट इज a, अंदर क्या बचेगा a + 11, फिर दूसरे में से क्या कॉमन निकलेगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, दोनों में माइनस है तो माइनस और 8 HCF, याद है ना, टाइप 1। ब्रैकेट अंदर क्या बनेगा a, माइनस आपने निकाल लिया तो ये माइनस क्या बन जाएगा +8 की डेरिवेटिव आता है 11। टाइप 1 की पहचान, ये दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए, आ गया, तो लास्ट में फाइनली आप लिखोगे a + 11 और यहाँ पे क्या बचेगा a - 8। ये आपका फैक्टराइज हो गया स्टूडेंट्स, देखिए प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से कितने टर्म्स है स्टूडेंट्स, दिख रहा है 3 टर्म्स, उसमें फिर से लास्ट टर्म नेगेटिव दिखा, यानी सोचना ही नहीं है, आइडेंटिटी मेथड लग ही नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म शुड बी पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर, बट एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना करे यानी वो नहीं लग सकता। तो कैसे करेंगे स्प्लिटिंग, उसके लिए क्या करना होता है, आपको हमेशा ऐसे कॉलम बनाना होता है कि ऐड करके आपको क्या चाहिए -14 मिडिल टर्म नंबर साइन के साथ, मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए 1 × -51 दैट इज -15। कैसे करोगे अभी भी सिखाया, सबसे छोटा नंबर जो 51 को ब्रेक कर सकता है दैट इज 3 17 जा, चेक करो 3 और 17 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 14 आएगा, हाँ आएगा सब्ट्रैक्ट करके। कैसे आएगा 3 - 17, क्योंकि हमें -14 चाहिए, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन के साथ लिखना है। 14 चाहिए होता तो 17 - 3 करते, तो यहाँ पे आप लिखोगे a² + 3a, आपको यहाँ की अब साइन नहीं देखनी, यहाँ की साइन देखनी है, दो नंबर 3 की साइन क्या है प्लस, तो +3 है, -17a -51। चलो फिर क्या करते थे, टाइप 1 बन जाने के बाद 2 का ग्रुप, यहाँ पे हमने 2 का ग्रुप बना दिया, -17a -51, इन दोनों में से a कॉमन, अंदर बचेगा a + 3, यहाँ से -17 कॉमन, अंदर क्या बनेगा a, और अभी भी सिखाया माइनस निकाला तो ये माइनस क्या बन जाएगा +3, दोनों में से क्या कॉमन स्टूडेंट्स a + 3, अंदर बचेगा a - 17, दिस इज योर फैक्टराइज्ड फॉर्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, यानी आइडेंटिटी मेथड नहीं लगेगा, कैसे लगेगा स्प्लिटिंग। क्या ये है, ये तो नेगेटिव दिख गया, यानी यहाँ पे भी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यहाँ पे लग सकता है, क्योंकि हमें 2 कंडीशन चेक करनी, तो हम चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म बोथ आर पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे भी लग सकता है, कंफर्म करने के लिए वो मिडिल टर्म शुड इक्वल टू 2 × फर्स्ट टर्म × लास्ट टर्म। आपका पहला काम यही होना चाहिए, 3 टर्म दिखे यानी मेथड पहले फिक्स कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन किससे होगा स्टूडेंट्स, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। चलो पॉज करके मेरे साथ ट्राई करिए, तो ऐड करके क्या चाहिए, वेरी गुड 7, मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए
दैट्स 1 इंटू 12 12, क्योंकि यहाँ पे नंबर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। ठीक है, कैसे तोड़ने के बोला था आपको स्टूडेंट्स, 2 6 2 एंड 6, ये तो लॉजिक से भी आ सकता है, 4 प्लस 3 7, 4 इंटू 3 12, बट मेथड जो सीखा है उससे भी कर सकता हूँ। 6 को तोड़ेंगे 2 इंटू 3, ये बनेगा 4, 4 एंड 3, तो आप यहाँ पे लिखोगे a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3a प्लस 12। अब ये टाइप 1 बन गया। टाइप 1 में आप क्या करते हैं, पहले ये दोनों का ग्रुप और ये दोनों का ग्रुप, a कॉमन, अंदर बचेगा a प्लस 4 प्लस 3 कॉमन, अंदर बचेगा a प्लस 4, दोनों में से a प्लस 4 कॉमन, अंदर बचेगा a प्लस 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये भी किससे सॉल्व होने वाला है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, बट यहाँ पे साइन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ध्यान से देखिएगा। चलो मेरे साथ ऐड करके क्या चाहिए स्टूडेंट्स, -11 साइन के साथ, मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म फिर से कुछ नहीं, मतलब 1 इंटू -42 -42, सबसे पहला नंबर जो इसे तोड़ सकता है दैट इज 2, बट ये लॉजिक से दिख रहा है 3 इंटू 14 42, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो स्टूडेंट्स 3 माइनस 14, 3 माइनस 14, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 3x, क्योंकि 3 की साइन प्लस है, अब आपको ये साइन नहीं देखनी होती है, माइनस 14x माइनस 42। आप फिर से दो दो का ग्रुप बनाएंगे, x स्क्वायर प्लस 3x एक ग्रुप बना और दूसरा बनेगा -14x माइनस 42, यहां से x कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 3, यहां से -14 कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 3, फिर दोनों में से x प्लस 3 कॉमन, ये बनेगा x माइनस 14। मैं डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि मैं टाइप 1 में बहुत ही प्रैक्टिस की इस चीज की, बराबर, क्योंकि स्प्लिटिंग करते ही ये कौन सा टाइप बन जाता है, टाइप 1 आते हैं। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर एंड पॉजिटिव है, यानी टाइप 3 में आइडेंटिटी मेथड लगने के चांसेस है, लेकिन कैसे लगाएंगे पहले चेक कर लेते हैं। चलो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, पी स्क्वायर का, ये लास्ट वाला किसका स्क्वायर है, 5 का, मिडिल टर्म माइनस, चेक करते हैं 2 इंटू पी इंटू 5 क्या 10 पी होता है, यानी कंफर्म, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, आइडेंटिटी मेथड। कैसे लगाओगे, पहला टर्म लिखो, आखिरी टर्म लिखो, बीच में से साइन और बाहर स्क्वायर, डन। चलो आखिर इसको भी चेक करते हैं, 4a स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 2a का स्क्वायर है, 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, क्या मिडिल टर्म 2 इंटू 2a इंटू 1 हो रहा है, हाँ 4a हो रहा है, सो आंसर विल बी ब्रैकेट बाहर स्क्वायर, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और बीच में प्लस। आते 9th क्वेश्चन पे फटाफट। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर एंड पॉजिटिव दिख रहा है, किसके परफेक्ट स्क्वायर, ये 5m का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, मिडिल टर्म 2 इंटू, ये रहा आपका फर्स्ट टर्म, ये इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, 5m इंटू 3 हो रहा है, क्या चेक करो, 5 2 10 3 30, हाँ सेटिस्फाई हो रहा है, यानी फिर से ब्रैकेट बनाओगे, बाहर स्क्वायर 5m और यहां से 3 और बीच में से सिर्फ साइन। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म एंड आइडेंटिटी मेथड दोनों ही टाइप 3 के, लेकिन टाइप 4 में आपको सबसे ज्यादा यूज जो आएगा वो आइडेंटिटी मेथड ही आएगा। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताता हूं, इसलिए हम ज्यादा प्रैक्टिस उसकी कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे फिर से 2x का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और बीच में हम चेक करते हैं 2 इंटू 2x इंटू 2 क्या 8x होता है, हाँ होता है, कंडीशन सेटिस्फाई, ब्रैकेट बनाना है, बाहर स्क्वायर, फर्स्ट टर्म लिखेंगे, लास्ट टर्म लिखेंगे, बीच में से सब साइन लिखेंगे। ठीक है, डन। आते इस पे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिखा, पॉजिटिव तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लास्ट टर्म, यानी आइडेंटिटी मेथड तो नहीं लगेगा। स्प्लिटिंग ऐड करके क्या चाहिए स्टूडेंट्स, 14, मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, इट्स 45। क्या आपको लॉजिक दिख रहा है, 9 5 45, 9 + 5 14, लॉजिक से मिल गया। और ना मिले तो आपको तो पता है कैसे करना है, 3 से पहले तोड़ोगे इसे, 3 15 जा, फिर 15 को तोड़ोगे, 3 9 जा, ये 3 3 क्या बनेगा, सॉरी 3 9 जा बोल दिया, सॉरी 3 5 जा, एक मिनट स्टूडेंट्स, 45 को तोड़ोगे आप पहले, 3 इंटू 15, सबसे छोटा नंबर जो 45 को ब्रेक कर सकता है दैट इज 3, फिर 15 को 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 9, 9 एंड 5 नंबर मिल गया, तो यू विल राइट x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5x प्लस 45, ये आपका एक ग्रुप, ये आपका दूसरा ग्रुप, x कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 9, यहाँ से 5 कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 9, ये दोनों में से x प्लस 9 कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 5, एंड दिस इज योर डन, टाइप 3 ओवर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए आते टाइप 4 पे। देखिए अब 3 टाइप खत्म हमने कर दिया है, आपको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन में हमें पता चल रहा है क्या करना है, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई कर दिया। 4 टर्म टाइप 1, 2 टर्म दोनों परफेक्ट स्क्वायर, बीच में माइनस, तो टाइप 2, 3 टर्म टाइप 3। अब आते हैं टाइप 4, इसका टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये। टाइप 4 इसकी पहचान
क्वेश्चन कंटेनिंग 4 टर्म्स। अरे अरे रुको रुको रुको, आपके दिमाग में आया होगा सर 4 टर्म यानी टाइप 1। नहीं नहीं रुको, थोड़ा पेशेंस, ठीक है। आपका दिमाग बहुत ही एक्टिव है, मुझे पता है, इस एज में आप सभी का दिमाग काफी एक्टिव होता है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए, सब कुछ बता रहा हूं। 4 टर्म्स तो होंगे, लेकिन 4 में से 3 टर्म परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, तब जाके टाइप 4 बनेगा। टाइप 1 के लिए क्या था, सिर्फ 4 टर्म, सिर्फ 4 टर्म और कोई कंडीशन नहीं थी। लेकिन 4 में से अगर 3 टर्म परफेक्ट स्क्वायर दिखे तो वो हो जाएगा आपका टाइप 4। ठीक है स्टूडेंट्स, उसे कैसे करना है, उसे आपको 2 ग्रुप बनाने हैं। कितने ग्रुप बनाने हैं, 2। एक ग्रुप में 3 टर्म होगा और एक सिंगल टर्म का ग्रुप होगा। या तो पहला 3 टर्म का ग्रुप बन सकता है, दूसरा 1 टर्म का, या तो पहला एक ही टर्म का ग्रुप और दूसरा 3 टर्म का। एग्जैक्टली एग्जाम्पल में बताता हूं कैसे करना है। ठीक है सर, पता कैसे चलेगा किसका क्या ग्रुप बनाना है, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन लेके आया हूं। रेडी, कितने टर्म्स है पहले पहचान करते हैं, 1 2 3 4। टाइप 1 भी हो सकता है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, 3 परफेक्ट स्क्वायर, यानी कंफर्म हो गया ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 4। अब उसमें मुझे ग्रुप बनाना है, तो ग्रुप कैसे बनाओगे। रेडी, आपको ग्रुप बनाना है, एक ग्रुप में 3 टर्म होने चाहिए और एक ग्रुप में सिंगल टर्म। सर कैसे करेंगे, तो आपको तीनों के 3 परफेक्ट स्क्वायर खाली देखने, देखो दिख रहे हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर कैसा, पॉजिटिव, ये कैसा पॉजिटिव, ये कैसा नेगेटिव। जो परफेक्ट स्क्वायर अलग दिखेगा वो अलग रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो वो अलग होगा। यानी आपको ग्रुप कैसे बनाना है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। आपका पहला ग्रुप बनेगा, आपका पहला ग्रुप बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरा आपका एक ग्रुप बनेगा, और माइनस ये आपका दूसरा ग्रुप 9z स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करना है स्टूडेंट्स, रेडी ना, ध्यान से सुनिएगा, टेक्निक में लिखा नहीं है मैंने। अब आपको पता चल रहा है इस ब्रैकेट में कितने टर्म्स है, 3 टर्म, यानी टाइप 3। वेरी गुड, टाइप 3। टाइप 3 को सॉल्व करने के कितने मेथड, 2। लेकिन जब टाइप 4 आप सॉल्व कर रहे हो, उसमें अगर ये 3 टर्म आ रहा है तो वहां पे आइडेंटिटी मेथड ही लगता है। इससे डायरेक्ट शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट बनाओ, बाहर स्क्वायर लिखो, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो लिखो 2x, ये किसका है लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर y का, और बीच में से सिर्फ साइन, ये हो गया, माइनस ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है वो लिखो 9 है 3 का, और ये z इसका। हमेशा टाइप 4 में आप टाइप 3 और टाइप 2 रिवाइज कर रहे होंगे। तो देखो अब जैसे ही हमने ये किया, ये स्टेप में, इस वाले स्टेप में स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है अब कितने टर्म्स बचे, 1 और 2, दोनों के दोनों देखो परफेक्ट स्क्वायर और बीच में माइनस, यानी ये टाइप 2 बन गया। हमेशा टाइप 4 में पहले टाइप 3 और बाद में टाइप 2 बनता है। तो क्या करोगे, 2 घर बना दोगे, एक घर में ऐड करोगे किसे, 2x माइनस वाई, और 3z को एक बार ऐड करोगे, 2x माइनस वाई और 3z को एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलो एक बार और देखते हैं। रेडी स्टूडेंट्स, फिर से 4 टर्म, ये परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर, 3 परफेक्ट स्क्वायर दिख गए, 3 परफेक्ट स्क्वायर दिख गए, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, 3 परफेक्ट स्क्वायर दिख गए, यानी टाइप 4 हो गया। अब टाइप 4 है तो मुझे क्या करना है, आपको पता है, पहले ग्रुप बनाना है। ग्रुप भी कैसे बनाओगे, ये परफेक्ट स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, कौन अलग दिख रहा है, ये वाला पॉजिटिव, क्योंकि 2 नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये अलग रहेगा। यानी टाइप 4 में हम ग्रुप बनाते हैं, 2 ग्रुप, जिसमें एक ग्रुप में 3 टर्म, एक ग्रुप में 1 टर्म होता है। तो यहाँ पे जो पहला ग्रुप बनेगा 25a स्क्वायर, वो सिंगल टर्म बना बोलेगा। वो कैसे बनाते हैं, जो अलग दिखता है वो 1 टर्म वाला, और ये माइनस और फिर ब्रैकेट आप लिख दोगे, ये आपका दूसरा ग्रुप बनेगा। बस यहाँ पे एक ही चीज याद रखनी है कि जैसे ही आप ये ऐसा लिखते हो माइनस करके, आपको अंदर सबकी साइन चेंज करके लिखनी है। 4b स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस 28bc, ये माइनस है तो प्लस 49c स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर है, 5a का स्क्वायर है, और ये तो मैंने आपको बताया 3 टर्म टाइप 3। टाइप 4 में टाइप 3 कैसे सॉल्व करोगे, आइडेंटिटी मेथड, डायरेक्ट ब्रैकेट बनाओ, स्क्वायर लिखो। पहला वाला टर्म किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2b का, लास्ट वाला 7c का, और बीच में माइनस। फिर 2 घर, हमेशा एक घर में 5a और 2b माइनस 7c को क्या करोगे, ऐड, और एक घर में 5a और ये 2b माइनस 7c को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। लेकिन जिस घर में सब्ट्रैक्ट करोगे, याद रखना ये सब्ट्रैक्शन इधर भी जाएगा, तो इसलिए इधर प्लस बन जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा एंड चौथा आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलो कर लिया ट्राई स्टूडेंट्स, मैं फटाफट सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। फिर से 4 टर्म दिख रहे हैं आप सभी को, 4 टर्म में ये परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यानी अलग कौन रहेगा, ये। तो आप कैसे लिखोगे, 49 ये अलग, माइनस इसे a स्क्वायर। लेकिन जब कभी भी, पिछले क्वेश्चन में सिखाया, जब कभी भी पूरा का पूरा ग्रुप
कि बाहर आप माइनस ऐसे लिखोगे ब्रैकेट बना के, अंदर साइन चेंज, माइनस का बनेगा प्लस, माइनस का बनेगा प्लस, फिर 49 किसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और इसको तो आप डायरेक्टली आइडेंटिटी मेथड, बाहर स्क्वायर a, वहां पे 4b और बीच में प्लस, फिर दो घर, एक घर में 7 और a प्लस 4b को क्या करोगे ऐड, एक घर में 7 और a प्लस 4b को क्या करोगे सबट्रैक्ट, लेकिन सबट्रैक्ट करोगे तो a प्लस b क्या बन जाएगा माइनस। दिस इज अ फाइनल आंसर। चलो फटाफट वैसे फोर्थ वाला वेरीफाई करो स्टूडेंट्स। ये परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव, ये परफेक्ट स्क्वायर 1 पॉजिटिव, ये परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव, यानी इस पूरे का ग्रुप बनेगा और ये अलग से एक ग्रुप बनेगा। इसे सॉल्व करोगे तो बाहर परफेक्ट स्क्वायर 25 5x का 1 और बीच में की साइन माइनस, आइडेंटिटी मेथड डायरेक्ट कर रहा हूं फटाफट, 36 6 और y का स्क्वायर, फिर टाइप 2 दो घर बनाओगे, एक घर में 5x माइनस 1 प्लस 6y और एक घर में 5x माइनस 1 माइनस 6y। ठीक है, चलिए ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में स्टूडेंट्स, जिसके आंसर मैंने नीचे लिखे हुए, वेरीफाई करो। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट लिखो, मैसेज करता हूं आपको फिर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने चैप्टर आपका फैक्टराइजेशन खत्म कर दिया। एनसीईआरटी में एक और क्वेश्चन है लास्ट एक्सरसाइज में, डिवाइड। तो डिवाइड भी आपको फैक्टराइज करके ही करना है। फैक्टराइज करोगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को, कॉमन फैक्टर आएगा, कैंसिल करो, आंसर आ गया। तो करना तो फैक्टराइजेशन ही है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म कर दिया मैंने स्टूडेंट्स। आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने ग्रुप में शेयर करिएगा, एंड आपको आगे आपके फाइनल्स के लिए कौन सा चैप्टर और परेशान कर रहा है उसे कमेंट में लिखिए। मैं उसकी वीडियो भी आपके लिए शॉर्ट वीडियो बना के दे दूंगा, जहां पे आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।